हेलो दोस्तों, आपका चैनल ईडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को टेक्निकल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड बताऊंगा, जो आपको अभी हाल फिलहाल में ITI वाइस प्रिंसिपल का वैकेंसी निकाली गया है और इसका एग्ज़ाम आपको शायद जुलाई में टेंटेटिव है। तो इससे रिलेटेड जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर है उसमें मैकेनिकल पोर्शन मैं कवर करने वाला हूँ, कुछ सिविल पोर्शन भी कवर करूँगा। आपको इस वीडियो में ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। इस लेक्चर के माध्यम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में बताऊंगा। जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। थर्मोडायनेमिक साइकिल आज का टॉपिक है, क्या है? थर्मोडायनेमिक साइकिल। चलिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल जिससे जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूज होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल, वो होता है आपका, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल मतलब कि जो 2 तरह का होता है। आप लोग कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे, कुछ लोग जान भी रहे होंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल और एक होता है पावर कंज्यूमिंग साइकिल। जो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन इंडिकेट किया गया है तो वो समझिए कि क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पावर कंज्यूमिंग साइकिल। जिसे ये जो है आपका क्या है, कार्नोट साइकिल। पहला हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कार्नोट साइकिल होता क्या है। कार्नोट साइकिल क्या है, देखिए इसमें जो एरो दिया हुआ है आपका क्या है, ऐसे दिया हुआ है, क्लॉकवाइज है ना जी। ऐसे ऐसे एरो घूम रहा है ना। ये क्या है, ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। तो चलिए, तो पहला साइकिल है जो कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल होता क्या है, तो देखिए कार्नोट साइकिल जो होता है मेनली ये क्या होता है, एक इसमें जो होता है 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, पूछता है क्वेश्चन कि कार्नोट साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे हम ये TS प्लॉट किए हैं, TS डायग्राम ड्रॉ किए हैं, तो TS पे क्या आता है, 1 से 2 जो प्रोसेस है, देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस है, ये आपका 1 से 2 प्रोसेस जो है क्या है, 1 से 2 जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना जी। तो यानी कहने का मतलब एक कांस्टेंट है, इंट्रोपिक कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में 1 से 2 जो प्रोसेस आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक, इसको बोलते हैं कंप्रेसर या एडियाबेटिक कंप्रेसर बोलते हैं। 2 से 3 क्या हो गया, 2 से 3 जो हो गया है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड करते हैं। पूछेगा कार्नोट साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो कार्नोट साइकिल में 1 से 2 जो हो गया एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होता है। 2 से 3 में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन प्रोसेस। 3 से 4 जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी एक्सपेंड करेगा। और 4 से 1 जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो कार्नोट साइकिल में 4 ही साइकिल होता है। एक हो गया कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, इसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, फिर हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये हो गया TS प्लॉट किया। यहाँ पर आपका है PV डायग्राम पर देख लेते हैं। PV डायग्राम पर भी सेम ही होगा। ये जो ऐसे होगा हल्का और ये ऐसे आया है ना। तो देखिए जो PV डायग्राम में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो आइसेंट्रोपिक स्लोप है, जो क्या है आइसोथर्मल स्लोप से क्या है, कम है ना जी। तो ग्राफ भी माइंड में सेट करिएगा। TS पर क्या आएगा, TS पर देखिए रेक्टेंगुलर ग्राफ आ रहा है और PV डायग्राम ऐसा आएगा। तो आप लोग
देख लीजिएगा। तो इतना याद हो गया ना कि कार्नोट साइकिल में क्या होता है, दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब आप लोग को माइंड में ये होगा कि इसको हम कार्नोट साइकिल को और क्या बोलते हैं, ठीक। तो कार्नोट साइकिल जो हो गया, देखिए कार्नोट साइकिल जो हो गया आपका क्या होता है, कार्नोट साइकिल हम जो होता है इसमें आपका बता दिए कि दो एडियाबेटिक होता है, दो आइसोथर्मल। तो सबसे पहले कि आप जो एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब होता क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है कि हीट कांस्टेंट हो, हीट कांस्टेंट। अब सोचिए एक से दो जो प्रोसेस है आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर है। तो हीट आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर यानी हीट को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो कंप्रेसर जो करेंगे क्या, वेरी फास्ट करेंगे। तो पूछता है कि कार्नोट साइकिल में कौन सा प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है वेरी फास्ट होता है, ताकि हमको क्या करना है, हीट को कांस्टेंट रखना है। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होगा क्या होगा, वेरी फास्ट होता है, ठीक ना। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस, सोचिए आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और हीट ऐड करना है। तो ऐसे भी आप लोग जनरली किसी चीज़ में अगर हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना जी। लेकिन यहाँ पर कार्नोट साइकिल में जो हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट और हीट ऐड होते जा रहा है। तो हीट जब ऐड हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो कब पॉसिबल है, बहुत फास्ट प्रोसेस होगा तब, यानी इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो वेरी स्लो होगा, यानी धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, हीट ऐड करेंगे ताकि टेम्परेचर हमारा क्या करे, मेंटेन रहे। लेकिन जनरल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज़ को हीट अगर करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसा पॉसिबल है, आप लोग भी थोड़ा सोचिए। इसलिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि वेरी स्लो प्रोसेस होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। इसलिए कार्नोट साइकिल को हम लोग कहते हैं यह क्या है, हाइपोथेटिकल साइकिल है, माने एक प्रैक्टिकल साइकिल है। ये रियल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये इसको हाइपोथेटिकल मान लेते हैं या प्रैक्टिकल मानते हैं। अभी इसका मेन यूज क्या होता है कि इसको यूज करते हैं किसी साइकिल को या इंजन को कंपेयर करने के लिए। कार्नोट साइकिल का यूज क्या करते हैं, अदर साइकिल को या इंजन को क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए। क्योंकि कार्नोट साइकिल रियल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस वेरी फास्ट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होगा। तो अगर किसी चीज़ को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्नोट साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, यह क्या है, एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। समझ गए। तो क्या है, कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, और ये जो है आपका क्या है, ये जो है प्रैक्टिकल साइकिल इसको बोलते हैं। और दूसरी बात कि कार्नोट साइकिल जो है एक रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया कार्नोट साइकिल के बारे में कि कार्नोट साइकिल में क्या होता है, दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वेरी स्लो होता है। और ये कैसा साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल जो है हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल साइकिल है। इसका यूज करते हैं अदर साइकिल या इंजन को कंपेयर करने के लिए। और ये जो कार्नोट साइकिल है क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। चलिए अगला हम चलते हैं, अगला साइकिल। अब चलिए ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल होता क्या है, ऑटो साइकिल जो होता है आपका वो क्या होता है, ऑटो साइकिल, चलिए देखिए ऑटो साइकिल जो है, ऑटो साइकिल मेनली ऑटो साइकिल होता क्या है, ऑटो साइकिल जो होता है एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन में यूज होता है। ठीक है, जो भी स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो किस साइकिल पर बेस्ड होता है, ऑटो साइकिल पर ही बेस्ड होता है। इसमें पेट्रोल इंजन होता है, ठीक ना। तो पीवी डायग्राम हम प्लॉट किए हैं। तो देखिए एक से दो जो प्रोसेस है आपका, एक से दो प्रोसेस जो है ऑटो साइकिल में, एक से दो प्रोसेस आपका क्या है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर हो रहा है। यानी एक से दो जो प्रोसेस है, ये भी देखिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एरो इंडिकेट किए है ना। तो क्लॉकवाइज जो एरो है आपका ये बता रहा है कि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। क्या कर रहा है, पावर प्रोड्यूस करता है। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज एरो रहता है, इधर से रहता है अगर इधर से, तो ये क्या बताता, ये बताता है पावर कंज्यूमिंग साइकिल। लेकिन है क्या, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे है, क्लॉकवाइज है ना जी। तो ये पावर क्या है, प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ठीक है,
इसमें जो ऑटो साइकिल होता है, एक से दो जो प्रोसेस है आपका क्या है, एक से दो प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेसर है, एडियाबेटिक कंप्रेसर है। और दो से तीन जो प्रोसेस हो गया आपका, दो से तीन जो प्रोसेस होता है क्या है, देखिए ये वॉल्यूम एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी दो से तीन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है किसमें, दो से तीन में। फिर तीन से चार क्या होगा, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है। दो से तीन क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। अब चलिए तीन से चार में क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। चार से एक में क्या होगा, तो देखिए ये वॉल्यूम एक्सिस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, हीट बाहर जाता है। दो से तीन में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करेंगे, चार से एक में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करते हैं दो से तीन में। चार से एक में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट होता है। ये चारों प्रोसेस ऑटो साइकिल का क्लियर हुआ। अब देखिए ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी होता है 1 माइनस आर के टू दी पावर गामा 1 माइनस 1/r के टू दी पावर गामा माइनस 1। गामा क्या है, स्पेसिफिक रेशियो है, और आर के कंप्रेसर रेशियो क्या है, आर के जो है कंप्रेसर रेशियो यानी V1/V2 या V4/V3, ठीक ना। इफिशियंसी याद रखिएगा, इफिशियंसी का फार्मूला ऑटो साइकिल का इफिशियंसी क्या होता है, तो 1 माइनस 1/r के टू द पावर गामा माइनस 1। आर के क्या होता है, आर के जो होता है कंप्रेसर रेशियो होता है। तो ऑटो साइकिल कहाँ होता है, तो जितना भी स्पार्क इग्निशन इंजन है वो किस पर बेस्ड होता है, ऑटो साइकिल पर बेस्ड होता है, ठीक है। और ये जो होता है ऑटो साइकिल, इसमें चार प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक कंप्रेसर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। इसका एफिशिएंसी, तब क्वेश्चन पूछता है कि ऑटो साइकिल जो है कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो दे देगा ऑप्शन में एडियाबेटिक कंप्रेसर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, मैंने अलग अलग तरह का ऑप्शन बना देगा, आपसे पूछ देगा इसमें कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट साइकिल डीजल साइकिल। चलिए अब अगला है क्या है हमारा, डीजल साइकिल है, ठीक है। तो डीजल साइकिल में भी देखिए, तो डीजल साइकिल क्या है, डीजल साइकिल जो होता है आपका, ये जो होता है CI इंजन जो बेस्ट होता है हमारा डीजल साइकिल पे होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है यह डीजल साइकिल पे ही बेस्ड होता है, और ऑटो साइकिल SI इंजन बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें डीजल साइकिल में क्या होता है, तो देखिए एक से दो जो प्रोसेस हो गया आपका क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। पहले कंप्रेस करेंगे तो हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेस करने के बाद उसको क्या करेंगे, फिर कांस्टेंट, इसमें क्या होता है दो से तीन जो होता है, ध्यान देखिए, कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, तो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, ठीक है। दो से तीन में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और तीन से चार जो प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और चार से एक जो है ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। देखिए ध्यान रखिए, ऑटो साइकिल में क्या था, दो को कांस्टेंट वॉल्यूम था और दो एडियाबेटिक प्रोसेस था। डीजल साइकिल में क्या है, एक दो एडियाबेटिक प्रोसेस है और एक है आइसोबारिक प्रोसेस और एक है आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड हो रहा है डीजल साइकिल में। यानी पूछ सकता है ऑप्शन में कि डीजल साइकिल में हीट एडिशन कैसे करते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट होता है, ठीक ना। तो अगला जो है आपका, तो इसका इफिशियंसी देख लीजिए, इफिशियंसी इतना याद रखिएगा, 1 माइनस 1/r के टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू RC टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा इंटू RC माइनस 1। यहाँ क्या है, आर के जो हो गया कंप्रेसर रेशियो, RC जो हो गया कटअप रेशियो हो गया, ठीक है। तो कंप्रेसर रेशियो होता है कि ये फार्मूला भी याद रखिएगा, ठीक ना। कटअप रेशियो जो होता है आर के बराबर RC इंटू RE, RC हो गया कटअप रेशियो और RE जो हो गया क्या हो गया, एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है, RE जो हो गया एक्सपेंशन रेशियो। ये चीज़ दो डीजल साइकिल ऑटो साइकिल क्लियर। अब है नेक्स्ट कौन सा साइकिल होगा, अब चलिए ड्यूअल साइकिल।
ड्यूअल साइकिल करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइकिल को हम मिला दिए, यानी ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को। ड्यूअल साइकिल का मतलब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को क्या किए, मिला दिए। इसमें क्या होता है कि 5 गो प्रोसेस होता है। 1 से 2 जो हो गया एडियाबेटिक कंप्रेसर, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 से 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 से 4 में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। देखिए ड्यूअल साइकिल में होता है हीट एड कब होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है। इसके बाद एक्सपेंशन, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है 4 से 5 में। और 5 से 1 में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस याद रखिएगा। ड्यूअल साइकिल में 5 गो प्रोसेस होता है। इसमें हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी होता है। द ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में पूछ सकता है, जनरली एफिशिएंसी नहीं पूछता है, लेकिन प्रोसेस पूछ सकता है कि हीट एडिशन जो होता है ड्यूअल साइकिल में कैसे होता है। तो हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है। चलिए अगला साइकिल स्ट्रेलिंग साइकिल। स्ट्रेलिंग साइकिल क्या होता है, स्ट्रेलिंग साइकिल जो है, ये जो साइकिल होता है रिवर्सिबल साइकिल है। पूछता है कि आप लोग को कौन कौन साइकिल जो है रिवर्सिबल साइकिल। एक तो कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है। रिवर्सिबल मतलब होता क्या है, रिवर्सिबल मतलब कहने का मतलब कि अगर वो पाथ को ट्रेस किया है, अगर मान लीजिए रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर वो एक किसी पाथ पर चला है, जितना भी मैंने इसमें एनर्जी हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसको अगर रिवर्स करते हैं तो सेम ही पाथ ट्रेस करें तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। तो रिवर्सिबल साइकिल पूछता है कौन कौन है, तो एक हो गया आपका कार्नोट साइकिल और 2 और रिवर्सिबल साइकिल है जो स्ट्रेलिंग साइकिल है और इरिक्सन साइकिल। इरिक्सन साइकिल भी रिवर्सिबल साइकिल है, स्ट्रेलिंग साइकिल भी क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। स्ट्रेलिंग साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो स्ट्रेलिंग साइकिल जो होता है 2 गो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखिए 1 से 2 जो हो गया आइसोथर्मल क्या होता है, कंप्रेसर। 1 से 2 जो प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल कंप्रेसर, याद रखिएगा। स्ट्रेलिंग साइकिल में क्या होता है कि 2 गो जो होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, 2 गो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी पहला प्रोसेस जो होता है आइसोथर्मल कंप्रेसर होता है। 2 से 3 क्या हो गया, 2 से 3 जो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। 3 से 4 जो हो गया फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 4 से 1 जो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो पूछता है कि इसका ग्रिड बाउंड्री कैसा होता है। ग्रिड बाउंड्री जो होता है क्या होता है, मूवेबल होता है। इरिक्सन साइकिल का जो ग्रिड बाउंड्री होता है क्या होता है, मूवेबल होता है, याद रखिएगा। स्ट्रेलिंग साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल कौन कौन है, तो कार्नोट साइकिल हो गया, स्ट्रेलिंग साइकिल हो गया और आपका इरिक्सन साइकिल। ये 3 गो साइकिल जो है आपका रिवर्सिबल साइकिल है। स्ट्रेलिंग साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, 2 प्रोसेस होता है, 2 गो आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 गो आइसोकोरिक प्रोसेस। ये पूछता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला है स्ट्रेलिंग साइकिल। स्ट्रेलिंग साइकिल अभी बताए थे, अभी क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है। स्ट्रेलिंग साइकिल में क्या है, एक तरह का ये जो है रिवर्सिबल साइकिल है। स्ट्रेलिंग साइकिल जो है आपका क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। तो स्ट्रेलिंग साइकिल और इरिक्सन साइकिल भी क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। तो इरिक्सन साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो इरिक्सन साइकिल में जो होता है 2 गो आइसोथर्मल होता है और 2 आइसोबारिक प्रोसेस होता है। इसमें मतलब आइसोबारिक मतलब क्या होता है, प्रेशर कौन, देखिए प्रेशर एक्सिस हो गया ना जी, ये आपका क्या हो गया, प्रेशर एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस हो गया और ये हो गया वॉल्यूम एक्सिस। तो देखिए प्रेशर एक्सिस पे क्या है, ये लाइन जो है एकदम कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इरिक्सन साइकिल में 2 गो आइसोबारिक प्रोसेस होता है और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ये चीज़ माइंड सेट कर लीजिएगा। इरिक्सन साइकिल और एक स्ट्रेलिंग में क्या था, 2 गो आइसोथर्मल और 2 आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम। इरिक्सन में हो गया कि 2 आइसोबारिक होता है और 2 आइसोथर्मल होता है, ठीक ना, बस याद रखिएगा यही। उसमें क्या था, स्ट्रेलिंग में क्या था, आइसोकोरिक था और आइसोथर्मल। इसमें है आइसोबारिक और आइसोथर्मल। देखिए आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और 3 गो रिवर्सिबल साइकिल होता है, इरिक्सन साइकिल, स्ट्रेलिंग साइकिल और आपका कार्नोट साइकिल।
अगला साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ब्रेटन साइकिल। क्या होता है? ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल होता क्या है? देखिए ब्रेटन साइकिल, इसको गैस पावर प्लांट साइकिल भी बोलते हैं, जूल साइकिल बोलते हैं। गैस पावर प्लांट जो भी होता है उसमें कौन सा साइकिल बेस्ड होता है? तो ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो गो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और दो आइसोबारिक प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब कि पहला जो होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होगा। बहुत गर्मी है। क्या होता है? दो गो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है इसमें, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। गैस पावर प्लांट जो भी है उसमें कौन सा साइकिल बेस्ड होता है? तो आपका बेस्ड होता है साइकिल कौन सा? तो ब्रेटन साइकिल। गैस पावर प्लांट में उसको जूल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एडियाबेटिक कंप्रेसर होता है, इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। याद रखिएगा, ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल में क्या होता है कि दो को कांस्टेंट प्रेशर होता है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। इसका एफिशिएंसी याद रखिएगा, जूल साइकिल का 1-1/Rp⁻⁻1। ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी 1-1/Rp⁻⁻1/γ। गामा का स्पेसिफिक हीट रेशियो है और आरपी है प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो क्या हो गया? तो P2/P1 बड़ा आया P3/P4। ठीक है, तो गैस पावर प्लांट साइकिल जो है कौन सी साइकिल बेस्ड होता है? गैस पावर प्लांट तो जूल साइकिल पर, या उसको बोलते हैं ब्रेटन साइकिल पर। ठीक ना, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है? तो 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और 2 आइसोबारिक प्रोसेस होता है। चलिए अगला साइकिल है आपका एटकिंसन साइकिल। क्या है? एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल में क्या होता है? एटकिंसन साइकिल जो है आपका, इसमें जो है इसका यूज कहाँ होता है? एटकिंसन साइकिल जो होता है ना, एटकिंसन साइकिल सुपर चार्ज डीजल इंजन या टर्बो चार्ज डीजल इंजन में यूज होता है। किसमें होता है? एटकिंसन साइकिल का सुपर चार्ज डीजल इंजन में या टर्बो चार्ज डीजल इंजन में होता है। ठीक ना, याद रखिएगा, पूछ सकता है टर्बो चार्ज डीजल इंजन में कौन सा साइकिल बेस्ड होता है? तो एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल में क्या होता है? देखिए 2 गो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। इसमें जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड होता है या कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका इफिशियंसी उतना मायने नहीं है, बट एक बार देख लीजिएगा। मेन इसका प्रोसेस याद रखिएगा। यही पूछता है कि एटकिंसन साइकिल का यूज कहाँ होता है? तो टर्बो चार्ज डीजल इंजन में या सुपर चार्ज डीजल इंजन में। और इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये पूछता है कि एटकिंसन साइकिल में हीट एडिशन कैसे करते हैं? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है? हीट ऐड होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ माइंड याद कर लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के दोस्तों के पास पहुँचे और वीडियो का लाभ मिल सके उन लोग को भी। चलिए, तो अगला साइकिल है आपका रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल का आप लोग नाम सुने हैं? सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे। रैंकाइन साइकिल जो होता है, जितनी थर्मल पावर प्लांट है आपका, देखिए 2 गो प्लांट होता है, गैस पावर प्लांट, एक थर्मल पावर प्लांट। गैस पावर प्लांट में हो गया आपका कौन साइकिल? ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल। और थर्मल पावर प्लांट में जो होता है, जो जैसे एनटीपीसी हो गया आपका, हाइड्रो पावर प्लांट, जो भी, ये सब क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो है आपका रैंकाइन साइकिल बेस्ड होता है। ठीक ना, तो रैंकाइन साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है ये पूछ सकता है आपका। रैंकाइन साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होगा? तो देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर प्रोसेस होता है। 1 से 2 जो हो गया आपका क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। 2 से 3 देखिए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। देखिए 2 से 3 में जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होता है। और 3 से 4 जो हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और कांस्टेंट 4 से 1 जो हो गया, देखिए कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक ना, ये जो है आपका, ये जो हम दिखाए हैं, ये जो है आइस का हम दिखा रहे हैं। ठीक ना, और इसके अंदर जो होता है ये ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं। ठीक है,
इसमें केवल क्या होता है, फेज चेंज होता है। फेज चेंज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक ना। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फेज चेंज, किसी चीज़ का फेज चेंज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए आपका आइस है, आइस ले अगर वाटर करेंगे तो क्या होता है, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, -4 डिग्री पर अगर आइस है, क्या है -4 डिग्री पर आइस है, तो उसको मैं पहले क्या करेंगे, -4 डिग्री पर अगर आइस है, ठीक, तो इसको पहले हीट करेंगे, हीट करके लाएंगे क्या चीज़, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी आइस ही होगा। फिर क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करेगा मतलब आइस लेवल क्या होगा, 0 ही डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। यहाँ आइस था, अब यहाँ पर क्या हो गया, वाटर हो गया। देखिए आइस ले वाटर हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी किसी चीज़ का फेज चेंज होता है तो आपका क्या होता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए, रैंकाइन साइकिल जो भी थर्मल पावर प्लांट है वो किस पर बेस्ड होता है, रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होता है। इसमें कौन कौन का प्रोसेस होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है, ये हीट एड हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। अब इसका इफिशियंसी पूछता है, तो इफिशियंसी अगर निकाल देंगे तो क्या होता है, इफिशियंसी होता है किसी चीज़ का इफिशियंसी अगर निकालते हैं हम लोग, तो इफिशियंसी बराबर जो होता है आपका, कोई चीज़ का इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होता है, आउटपुट बटा में इनपुट होता है ना जी, इनपुट होता है। मतलब क्या है, किसी चीज़ का अगर इफिशियंसी हम निकालते हैं तो हमको क्या, जब इनपुट दिए तो हमको आउटपुट क्या मिला। तो देखिए आउटपुट, इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ, हीट जो ऐड हम कर रहे हैं आपका, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, हीट जो ऐड हो रहा है आपका, तो 2 से 3 प्रोसेस हीट ऐड हो रहा है ना जी। यहाँ से 2 से 3 प्रोसेस में हमको हीट ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 से 3 जो प्रोसेस है हमारा, हीट ऐड हो रहा है ना। 2 से 3 प्रोसेस में हीट ऐड हुआ, और 3 से 4 में हमारा क्या मिल रहा है, एक्सपेंशन, मतलब क्या है, टरबाइन वर्क कर रहा है, ठीक ना। तो हीट एडिशन एंड इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट होता है किसी चीज़ का इफिशियंसी, समझे। अब चलिए अगला हम पढ़ रहे हैं साइकिल, लीनियर साइकिल। लीनियर साइकिल में क्या होता है, लीनियर साइकिल जो हो गया आपका, इसका यूज होता है जेट इंजन में होता है। जनरली पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार कि जेट इंजन में कौन सा साइकिल का प्रयोग करते हैं, तो लीनियर साइकिल है। इसमें जो होता है केवल 3 ही प्रोसेस होता है। लीनियर साइकिल में क्या होता है, 3 ही प्रोसेस होता है। कौन कौन प्रोसेस, देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। लीनियर साइकिल में क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन 1 से 2 जो है, देखिए ये वॉल्यूम एक्सिस, 1 से जो 2 प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो रहा है, हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेंड कर रहा है, और यहाँ हीट रिजेक्शन हो रहा है, इसमें कम प्रेशर प्रोसेस नहीं होता है, ठीक ना। इसका एफिशिएंसी पूछा नहीं है, इसे देख लीजिए बस। इसका ये याद रखिए कि यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं, जेट इंजन में। लीनियर साइकिल का यूज कहाँ होता है, जेट इंजन में होता है, और इसमें केवल 3 ही प्रोसेस होता है। जितना भी हम लोग साइकिल पढ़े अभी, सब में 4 या मिनिमम 4 प्रोसेस, लेकिन एक लीनियर साइकिल ही है जो इसमें क्या होता है, 3 ही प्रोसेस होता है। अगला चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला हमारा क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसको बोलते हैं रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल, या इसको और एक नाम है क्या है, बेल कोलमैन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का मेन नाम क्या है, बेल कोलमैन साइकिल। जो भी है आपका एरोप्लेन हो गया, ये सब क्या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ये कौन सा साइकिल बेस्ड होता है, बेल कोलमैन साइकिल होता है। तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि जो क्लॉकवाइज अगर साइकिल है, सॉरी, क्लॉकवाइज जो साइकिल है क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। इसमें देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना। देखिए इधर एरो है, ये इधर एरो है, तो ये क्या है, पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, यानी इसको पावर हम लोग देते हैं, कंज्यूम करता है पावर। जैसे आपका घर का हो गया फ्रिज या एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है, पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, समझ गए। यानी इसको हम लोग क्या देते हैं, पावर देते हैं बाहर से सप्लाई। तो क्या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम लोग बोलते हैं बेल कोलमैन साइकिल। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है आपका क्या है,
तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होगा। 1 से 2 जो प्रोसेस है आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। 1 से 2 जो हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 से 3 में क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो होता है 4 से 1 में होता है, ठीक ना। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 4 से 1 प्रोसेस। मैंने याद करना है कि बेल कोलमैन साइकिल में कितना प्रोसेस होता है, 4। कौन कौन, तो 2 को जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, 2 होता है आइसोबारिक प्रोसेस। और एक हम लोग पढ़े थे ऐसा प्रोसेस कहाँ, इरिक्शन साइकिल। इरिक्शन साइकिल में भी क्या था, 2 क्या था आपका, आइसोथर्मल था और 2 आइसोबारिक प्रोसेस था। इरिक्शन साइकिल जो था आपका पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल था। और आपका ये जो है बेल कोलमैन साइकिल जो है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, ये जो है पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। इसका इफिशियंसी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी जो होता है 1/RP टू द पावर गामा-1 अपॉन गामा-1। बेल कोलमैन साइकिल का जो इफिशियंसी होता है क्या होता है, यानी जो भी रेफ्रिजरेशन है पावर कंज्यूमिंग है उसका इफिशियंसी हम लोग COP में डिनोट करते हैं। COP होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP का मतलब होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी जैसे आपका फ्रिज हो गया, एयर रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, AC जो हो गया, ये सब क्या है, इसका हम लोग परफॉर्मेंस निकालते हैं। COP उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका यूनिट होता है टन पर रेफ्रिजरेशन। टन में इसको मेजर करते हैं COP को, ठीक है। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का COP क्या होता है, 1/RP टू द पावर गामा-1 अपॉन गामा-1, ठीक है। RP जो हो गया आपका प्रेशर रेशियो हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग पढ़े कितना साइकिल पढ़ लिए, देखिए एक हो गया बेल कोलमैन साइकिल। लीनियर साइकिल में 3 प्रोसेस होता है। और रैंकाइन साइकिल जो थर्मल पावर प्लांट है हमारा जो भी है, जैसे NTPC का थर्मल पावर प्लांट है, कौन सी साइकिल पर बेस्ड होता है, तो रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होता है। इसके बाद आपका एकिंसन साइकिल। एकिंसन साइकिल जो होता है कहाँ यूज होता है, तो टर्बोचार्ज डीजल इंजन में या सुपरचार्ज डीजल इंजन में। इसमें जो प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पढ़े थे हम लोग ब्रेटन साइकिल, जो गैस पावर प्लांट है वो जो होता है जूल साइकिल पर बेस्ड होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, गैस पावर प्लांट साइकिल बेस्ड ऑन कौन, जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों मारेंगे। इसमें जो होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस 2 गो होता है और 2 गो आइसोबारिक प्रोसेस होता है। इसका भी इफिशियंसी आप याद रखिएगा। इसका भी इफिशियंसी जो है 1/RP टू पावर गामा-1 अपॉन गामा, ठीक ना। अगला फिर इरिक्शन साइकिल बता दिए। इरिक्शन 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 आइसोबारिक प्रोसेस होता है। ये जो है रिवर्सिबल साइकिल है। उसी तरह स्ट्रीलिंग साइकिल भी क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। इसका जो ग्रिड बाउंड्री होता है क्या होता है, मूवेबल होता है। और इसमें जो होता है 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। और एक पड़ता है ड्यूअल साइकिल, जो ऑटो और डीजल दोनों को मिला के बनाए हैं। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर भी ऐड होता है। अगला पढ़े थे डीजल साइकिल, जो भी हमारा है CI इंजन है, कंप्रेसर इग्निशन इंजन जो है वो जो होता है डीजल साइकिल पर बेस्ड होता है। और जो SI इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पर बेस्ड होता है, ठीक। अब अगला कार्नोट साइकिल के बारे में बता दिए। कार्नोट साइकिल का एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। इसका जब TS प्लॉट करते हैं तो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर आता है। इसमें जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। इसको हाइपोथेटिकल या प्रैक्टिकल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वेरी स्लो प्रोसेस होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसलिए इसको हम हाइपोथेटिकल साइकिल बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, किसी इंजन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। और ये भी क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसमें आपको जितना भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है उसके बारे में हम बता दिए हैं आप लोग को। और इससे जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है किसी भी एग्जाम में, आपका ITI वाइस प्रिंसिपल का हो, चाहे मान लीजिए किसी भी जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। जैसे BPSC
एई का लिया था एग्ज़ाम, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि मैकेनिकल से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, बिना सॉल्व किए आप देखे और टिक कर दे आंसर मार के आएंगे। तो आगे अपडेट पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए ताकि इस वीडियो को उन लोग को भी लाभ मिले, ठीक है। और मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि थर्मल पोर्शन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका सब बना के आइएगा, और इसका मैं पूरा आपके पास वीडियो पहुंचाऊंगा। तो उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक। चलिए, धन्यवाद।